तो आज होगा क्वेश्चन नंबर 29। 29। ज़्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ है, आज खत्म हो जाएगा। लास्ट क्लास ही हो जाना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, मेरा गलती हो तो चलता है, तुम लोग का गलती होने से नहीं चलेगा। कहाँ गया क्वेश्चन? लास्ट क्लास अल्फा माइनस बीटा बना, देखो इफ अल्फा एंड बीटा लिखते जाओ, एकदम सिंपल है, कॉमन है, पहले भी किया हुआ है, वही है। आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k such that, देखो such that अल्फा प्लस सॉरी such that अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, फाइंड के सोल्यूशन। बताओ चेक, पहला लाइन क्या लिखेगा आंसर में? गिवन क्या लिखेगा? बताओ अल्फा बताओ। एंड बीटा जो जीरोस। हाँ, जो हम लिखा वो मत बोलो, उसका बाद का भी बोलो। आर दी जीरोस, Okay, are these zeros polynomial px? Sorry, हाँ px ठीक है, नहीं तुम होगा ना। चाहे तो पी एक्स का नाम दे सकते, पर क्यों देना, कोई काम ही नहीं आने वाला अलग से। जब जीरो निकालने देता तब पी एक्स का नाम देना बेहतर है। तुम ऐसे देख सकता था, लेट पी एक्स इक्वल टू दिस, जो भी है, अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ पी एक्स, तो समझ में आता है, पर क्यों करना? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, भरद्वाज, therefore what is alpha plus beta and what is alpha beta? भरद्वाज, ओनली भरद्वाज, बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा ना अल्फा बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा -5/2 वेरी गुड, और और के बाई अल्फा टू। बीटा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब किसको पता है व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? Alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. वेरी गुड, प्लस अल्फा बीटा इक्वल 21/4। क्या ये सॉल्व हो रहा है? -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा हाँ सर, कितना बन जाएगा बताओ? माइनस अल्फा बीटा। और अब तुम्हारे पास सब चीज का वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा मिला था -5/2, ये बन जाएगा 25/4, एग्रीड? बिकॉज अल्फा प्लस बीटा -5/2 है, उसका स्क्वायर 25/4, कोई डाउट? -k/2 इक्वल टू 21/4। अब एक लॉजिक लगा सकते हो, तुम लोगों का कैलकुलेशन सिंपल बनाना है, कैसे? एक तुम बोलेगा जब भैया हम यहाँ पे एलसीएम लेना चाहता है, ले सकता है? या 21/4 को उधर लाके उधर करोगे। नहीं, हाँ चलो, वेरी गुड, हम गधा है, हम कर रहा था मल्टीप्लाइंग 4 बोथ साइड ताकि 4 ही कट जाए। क्या बचेगा? 25 माइनस 2k इक्वल 21, उसके बाद लिया था मल्टीप्लाइंग 4 बोथ साइड, खत्म, एक लाइन में। क्यों बेकार का एलसीएम का तामझाम? बट यस, वो भी सही बोला, तुम k ये बाई क्या टू को एक किया? तरफ रखो, 21/4 को एक तरफ रख दो, मतलब k बाई टू को अलग रखो। k बाई टू को एलसीएम में कभी मत लेना, जो निकालना होता ना, जो भी जिसको भी फाइंड आउट करना उसको सिंगल ही रखना, उसको कभी किसी में एलसीएम में मिक्स मत करना। और या फिर बोथ साइड 4 मल्टीप्लाई कर दो, वो भी कर सकता है, क्योंकि हमको पता है 4 मल्टीप्लाई करेगा सब हट रहा है, बिकॉज 2 भी कटेगा ही 4 में। और ये नहीं करना चाहता है तो क्या करता हम ऐसे, और हम ऐसे लिखता 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2। चलो ये भी हम नीचे करके दिखा देगा, ये भी हम करके दिखा देगा। यहाँ से आ गया 4 इक्वल टू 2k, सो k इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या लिखता, 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2। हम जो भी निकालता ना, हम उसको नेगेटिव में रखना पसंद नहीं करते एक्चुअली, तो हम क्या किया, -k/2 को ही राइट साइड शिफ्ट कर दिया, हम -k/2 को ही राइट साइड शिफ्ट कर दिया ताकि पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि उसी को फाइंड आउट करना है।
वैसे करके फायदा नहीं है जो तुम माइनस के बाई टू इधर रखा, 21/4 माइनस 25/4 मत करो, नो नीड। जो निकालना उसको पॉजिटिव बनाओ। अब ये बन गया कितना, 4/4 इक्वल टू के बाई टू, 4 कर दिया 1 1, सो के इक्वल टू 2। इसमें भी आंसर आ गया। पर तुम देख सकता है ये वाला ज़्यादा शॉर्ट था, तुम्हारा चॉइस है, तुम जो भी करो, अल्टीमेटली आंसर तो आना ही। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ केस, कंक्लूजन मैटर करता है, याद रखना। हम कंक्लूजन में भी मार्क्स काटेगा, कंक्लूजन मैटर करता है। सो हैबिट रखना, लिखने का तरीका स्टार्टिंग से ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अराउंड नवंबर दिसंबर या दिसंबर में जब हम टेस्ट ले रहा होगा फुल चैप्टर का, मतलब फुल सिलेबस का, और उस समय हमको लिखने का तरीका में गड़बड़ मिला, हम लिटरली फोड़ के रख देगा, एक एक को फोड़ेगा। अभी जितना हम प्यार से बात कर रहे उस समय प्यार से बात करेगा डेफिनेटली, पर गुस्सा भी उतना ही करेगा, उतना ही चिल्लाएगा। और एक बार हम चिल्ला दिया ना, फिर तुम कितना अच्छा काम करो हम तुम पे चिल्लाएगा, क्योंकि फ्री हो जाता ना, उतना आदत बन जाता है, तब तुम लोग को आदत पड़ जाएगा। फिर लास्ट टाइम बोले एक स्टूडेंट का सपना में आके डांटने लग गया, हमको नेक्स्ट डे फोन करके बोलते भैया आज सपना में आके आप हमको डांटा है। लिटरली वो पहला ऐसा था, हमको लगता है हम कुछ ज़्यादा ही उसको चिल्ला के डांटा है, काफ़ी ज़्यादा दिया बोल के उसको ज़्यादा ही डांटा है, पर इतना हम नहीं सोचा था सपना में आएगा। कोई डाउट? एक बार देख लो, कहीं भी कैलकुलेशन वाइज या कहीं भी टफ लगा, देखो अब तुमको इतना क्वेश्चन से ये तो पता चल गया, क्वेश्चन जो भी आना है अल्फा बीटा का ही आना है एक्स्ट्रा में, जिसमें तुमको पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्वेश्चन से पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, चाहे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दो, चाहे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर दो, चाहे बोल देगा जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल हो, कुछ भी बोला जा सकता है, तुमको उस कंडीशन यूज करना है और आंसर निकालना है, खत्म। चाहे वो इसमें से कॉमन रहे या आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आउट ऑफ इससे रहे। पर ये 25-30 क्वेश्चंस करवाने का मतलब वही है, अगर इसका बाहर का भी आया मान लो, तो जस्ट कंडीशन बदलेगा और कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा कंडीशन बदलेगा। तो जो भी गिवन है क्वेश्चन में उसको उतारो, फॉर्मूला बैठाओ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बैठाओ, अल्फा बीटा का वैल्यू बैठाओ और करो। बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, सीबीएसई क्वेश्चन किसी भी तरीके से फॉर्म कर सकता है। तो ये 30 क्वेश्चंस करने का मतलब यही है कि तुमको पता होना चाहिए करना क्या है और कुछ नहीं। डन, आगे बढ़े। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है? 30 नंबर क्या, देखो ये तुम लोग खुद करना, तो मान लो ये अननोन क्वेश्चन है, तुम लोग खुद करना, लिखो इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल pt इक्वल टू kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, ये पॉलिनोमियल को देखते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा बताओ, क्या आना चाहिए सबसे पहले? हम बार बार रिपीट किया, हम बार बार बताया, क्या आना चाहिए दिमाग में बताओ? सबसे पहला क्या आएगा? पॉलिनोमियल देखते ही सबसे पहला क्या आएगा? ये कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, क्या है इसमें? 2 है कहाँ है 2? 2 के नहीं नहीं के की सॉरी तुमको मालूम है हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होता, मतलब इससे तो पता चल गया जी के इज नेवर इक्वल टू जीरो, ये हमेशा याद रखना। मतलब अगर बाई चांस इसका सोल्यूशन में के का वैल्यू जीरो आता है तो हम बोल देगा सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, बट के जीरो नहीं होगा, चाहे के डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा पर के का वैल्यू जीरो नहीं होगा। हम जब भी टेस्ट लेगा पॉलिनोमियल का, हम इस टाइप का एक एमसीक्यू दिया है, अंधाधुन टिक मत करना, सोच समझ के टिक करना, चाहे जीरो होगा 1 होगा 2 होगा डज नॉट एग्जिस्ट होगा जो भी होगा, इस टाइप का सोच के करना। क्योंकि हम ज़्यादातर बहुत सा एमसीक्यू से हम खुद से भी फ्रेम किया ताकि तुम लोग को पता चले कॉन्सेप्ट कितना है और हमको भी पता चले तुमको कितना समझ में आया। तो ये छोटा छोटा चीज़ें जो तुम लोग को ध्यान रखना है, जो आदत बनाना है, क्वेश्चन पढ़ लिया और पता चला जाए टी स्क्वायर का वेरिएबल, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट में के है या कुछ भी है, तो आंख बंद करके ये दिमाग में बैठा लो कि वो हाईएस्ट पावर का वैल्यू कोफिशिएंट जीरो नहीं है, मतलब के नेवर इक्वल टू जीरो, इतना पता चल गया। अब सॉल्यूशन में जीरो आ रहा है तो हम लोग डिस्कार्ड कर देगा, इग्नोर, नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड। चलो अब इसका दो तरीका, एक तो तुम अल्फा बीटा मान लो, नहीं मानना है तो वर्डिंग्स में लिख देना
अल्फा बीटा मानेगा तो लिखेगा लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फिर हम लिखेगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ऐसे लिखेगा। बट हम इतना तामझाम करना ही नहीं चाहता, हम क्या लिखेगा, गिवन पीटी इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, हम ब्रैकेट में लिख देगा k नॉट इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 मिनट लगेगा वर्डिंग इसका, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस implies सम ऑफ जीरोस बन रहा माइनस 2/k, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बन रहा 3k/k। कोई डाउट? चेक कर लो। बेकार का अल्फा बीटा लिख के तामझाम नहीं करना, लिखने से लिख लेता लेट अल्फा एंड बीटा बीटा जीरोस ऑफ दिस, सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। कहानी एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वैसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। चेक कर लो क्या हम सही लिखा है, सम ऑफ जीरोस माइनस 2/k, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3k/k। किसी को कोई डाउट? अब यहाँ से देखो दो चीज है, हमेशा ध्यान रखना। हाँ हम बताता है, मान लो हम 2x/x रख रहा है, क्या तुम x और x को काट सकता है? हाँ सर। नहीं, तुम तभी काट सकेगा अगर तुमको पता है कि x कभी जीरो नहीं होगा। अगर मान लो x का वैल्यू जीरो हो जाता है, क्या तुम 0 0 काट सकते कभी? हाँ सर। नहीं। अरे हमेशा कभी 0/0 इज नॉट डिफाइंड, याद रखना, इज नॉट डिफाइंड। कभी 0 1 0 1 0 नहीं काट सकता, 0/0 1 होगा। तुम काट के दिखा दो, मुंह मांगा कीमत देगा हम तुमको। क्या चाहिए, आईफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, क्या चाहिए बताओ? सर इवन आईफोन। क्या? ये तो सर डेवलप इवन है आईफोन भैया। मिला। अरे हम ज्यादा एकदम डेवलप, कभी डेवलप कर देगा तुमको, मतलब वो हमको दे देना, हम तुमको दे देगा 1.5 लाख का फोन, एकदम लेटेस्ट वाला। अभी 16 है, 17, अभी कौन सा चल रहा है, 16 ना, 17 आएगा, 17 दे देगा, ई वो भी मैक्स प्रो सीधा। बट तुम ये निकाल के दिखा दो 0/0 का वैल्यू। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग कभी भी काट नहीं सकता। मतलब अगर ऐसा है, मान लो 2x स्क्वायर इक्वल टू x, तो तुम ऐसे काट सकते, एक x और एक x कट गया, 2x इक्वल टू 1, क्या ये कर सकता है? नहीं सर। नहीं, बिकॉज हमको मालूम नहीं जी, क्या पता अगर x 0 हो तो। बट अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए x 0 नहीं है, तब काट सकता है? नहीं। हाँ तब काट सकता है। अब तो फर्क ही नहीं पड़ा ना, x तो 0 है ही नहीं, काटने में क्या प्रॉब्लम है? तो कहने का मतलब है, मान लो अगर 2x और होता तो हम क्या करता, ऐसे लिखता 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x को मनाता 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमको मिलता आइदर x इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हाफ। तो मतलब x का दो वैल्यू मिल रहा है हमको। बट अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए x नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेगा, ब्रैकेट में डिस्कार्ड लिख देगा, डिस्कार्डेड, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बट जब हमको पता ही x नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्यों इतना लंबा मेथड जाए, तब हम काट देता है। कहने का मतलब वो है, दिस इज द राइट मेथड, क्योंकि तुमको यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगा, एक 0 और एक हाफ। बट हमको पता है x 0 होगा ही नहीं, तो वाई वी शुड गो फॉर दिस मेथड, सीधा काट लेता है और x का वैल्यू हाफ आ गया। तो यहाँ पे ऊपर वाला में भी वही कुछ केस है। तुम देखो क्या 3k/k में k कट रहा है, क्योंकि हमको पता चल गया k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ये हमको पता चल गया यहाँ पे कि k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो हम लोग एक के और एक के काट देगा, ब्रैकेट में लिख देना सिंस k नॉट इक्वल टू 0, इस वजह से ही काट पा रहा। तो क्या बचा, -2/k इक्वल टू 3, सो k इक्वल टू -2/3। मान लो तुम वो बड़ा वाला मेथड करना चाहता, तुम काटना नहीं चाहता, तो क्या करेगा, -2k इक्वल टू 3k स्क्वायर इम्प्लाइज 3k स्क्वायर प्लस 2k इक्वल टू 0, k कॉमन, 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला, इधर k इक्वल टू 0 और 3k प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से k -2/3 आया। बट हमको क्वेश्चन में बोला k 0 नहीं हो सकता, तो ब्रैकेट में डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड लिखो, नॉट पॉसिबल लिख दो, इम्पॉसिबल लिख दो, कुछ भी लिख दो। बट क्या वर्थ ही था इतना बड़ा करना, जब हमको पता ही है k 0 नहीं होगा, तो वहां काट के ही करता ना, समझ गया। बट अगर
बाय एनी चांस हमको पता होता है k नॉट इक्वल टू 0 पता नहीं क्या है, तब हम लोग को यही करना पड़ता, क्योंकि तब मेरा k का 2 वैल्यू निकलेगा। तो एमसीक्यू में ऐसा आता है, याद रखना, एमसीक्यू में बहुत बार ऐसा आता है जहाँ पे 4 ऑप्शन है, 0 2 0,2 एंड डी में कुछ रहेगा। अब स्टूडेंट लोग क्या करता है, के काट देता है और के का वैल्यू 2 निकल के मार्क्स टिक कर देता है, पर एक्चुअल आंसर था 0,2। अब उसका आंसर 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ऐसे के काट दिया है, और यही कारण है जो उसका 0 नहीं आया। तो यही तुम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे यही की कॉन्सेप्ट है कि हम लोग को के कहाँ काटना और कहाँ नहीं काटना है। अगर हमको पता है कि के का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो कहीं अगर कट रहा तो हम के काट सकता है। अगर हमको के का बारे में कुछ भी नहीं पता जो वो 0 है या नहीं, तब काटना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉमन लो, आंसर आ जाएगा, के का वैल्यू 0 मिलेगा, ऐसा समझ मिलेगा, पता चल जाएगा। ये पहला सम्स ऐसा मिला है, और भी तुमको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, है आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, मिलेगा, वो टेंशन लो मत। तभी हम वापस डिस्कस करेगा ये चीज़, पर ये समझ गया ना क्या बोलना चाहता हम यहाँ पे, क्लियर है? ये बस ये छोटा छोटा चीज़ है जो तुमको एमसीक्यू गलत करने से बचाएगा। सही ऑप्शन होगा 0,2, पर तुम लोग जल्दबाजी में करेगा 2, क्यों? कहीं ना कहीं तुम लोग के काट दिया, इसी वजह से तुम लोग का 0 वाला पार्ट नहीं आया, होता है ऐसा। आगे बढ़े, एक मिनट, इसको हम रब करता है। सो वैल्यू ऑफ के इज 2/3, देयरफॉर -2/3। हाँ, हमें एक इक्वेशन देता है, हाँ, जस्ट एक फॉर एग्जांपल पर्पस के लिए, हाँ सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस हम पॉलिनोमियल बदल रहा है। हम ये दे दिया, सेम क्वेश्चन एकदम डिट्टो, हाँ कंडीशन वही सेम है। कंडीशन क्या है, ये सम इक्वल टू प्रोडक्ट, विच मीन्स -k/1 इज इक्वल टू 3k² 1, एग्रीड? इम्प्लाइज -k इक्वल टू 3k²। अब बताओ तो मानवी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या हम के काटें? हाँ भैया। -1 इक्वल टू 3k, सो k इक्वल टू -1/3, सही है? हाँ 4 ऑप्शन है, 0, 1/3, हाँ -1/3, 0, -1/3, कौन सा सही ऑप्शन है? हम जो क्या क्या हम सही किया, क्या कुछ गड़बड़ है अभी? सही है, सही है, नहीं, तब गलत है। जो मेरा गिवन पॉलिनोमियल है वहाँ कहीं भी ये बोला जे के का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्या के मेरा हाईएस्ट पावर में है? क्या यहाँ पे के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है? नहीं है ना, दैट मींस के कैन बी 0। सो हम यहाँ पे इस के और के को नहीं काट सकता, यही गड़बड़, बस यही चीज़ के लिए हम बताना चाहता है। यहाँ पे हम क्या करेगा, 0 इक्वल टू 3k² प्लस के, आई विल टेक 0 कॉमन, के कॉमन, 3k + 1, और यहाँ से पता चलेगा आइदर k इक्वल टू 0 और 3k + 1 इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू -1/3। सो मेरा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यही हम बताना चाह रहा है। ये दोनों क्वेश्चन में यही फर्क है, पहला वाला में हमको पता चल गया था कि k का वैल्यू 0 नहीं होगा, और यही कारण है जब हम k काट दिया था वहाँ पे ऊपर नीचे। यहाँ पे हम k नहीं काट सकता बिकॉज हमको नहीं पता कि k 0 है या नहीं। कोई डाउट? फर्क समझा? यही मिस्टेक नहीं करना, वही हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तुम लोग को यही देखना है, कोई भी चीज अगर काट रहा है तुम वेरिएबल में, लाइक के काट रहा है, टी काट रहा है, एक्स काट रहा है, पहले यही देखना काटने से पहले कि क्या उसका वैल्यू 0 पॉसिबल है। अगर है तो नहीं काट सकता तुम, और नहीं है तब तो काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, और भी मिलेगा आगे। बस ये एक एग्जांपल दे दिया, उतार लो साथ साथ। भैया थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए ना। तुम ये साइड वाले भी उतार लेना ताकि पता रहे कि हाँ यहाँ पे हम ये वाला क्यों नहीं किया, कोई लंबा मेथड हो गया, बट ये करने से भी आ रहा है, और k इक्वल टू 0 को डिस्कार्ड कर रहा है, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है k नॉट इक्वल टू 0, बट जो एग्जांपल हम दिया उसमें k इक्वल टू 0 नहीं बोला, तो वहाँ पे हम k इक्वल टू 0 को डिस्कार्ड नहीं कर सकता, वहाँ पे k इक्वल टू 0 पॉसिबल है, और यही कारण है हम k और k को नहीं काट सकता। यही हमको बस फर्क बताना है।
टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी हम डाला है, जहाँ पे जीरो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तुम लोगों को बस ध्यान देना क्वेश्चन में। तो जब भी पॉलिनोमियल देता है कोई वेरिएबल में, लाइक के फाइन के टाइप में, पहले ये ऑब्जर्व करना हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये उतार लो पहले, सॉरी स्क्रॉल करें नीचे। हाँ भैया। मान लो पॉलिनोमियल ये दे रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम यही ऑब्जर्व करेगा कि इस बार k माइनस वन जीरो नहीं हो सकता, हाँ या ना? तो इस बार हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या k माइनस वन है, तो इस बार k माइनस वन जीरो नहीं हो सकता। इट मीन्स k का वैल्यू वन नहीं हो सकता। तो हमको यहाँ ये पता चला कि k का वैल्यू वन नहीं हो सकता। कोई डाउट? समझ नहीं आया। सर समझ में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या k माइनस वन है, तो मतलब ये पूरा एंटायर टर्म जीरो नहीं होगा ना। अब बताओ तो k का ये वाला टर्म जीरो कब होगा, जब k का वैल्यू वन हो, ताकि वन माइनस वन जीरो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब k वन नहीं हो सकता ना। ऑब्वियसली इतना करके देखने का जरूरत नहीं है भाई, ऑब्जर्वेशन ही पता चल रहा है कि k का जगह वन बैठाने से वो जीरो बन रहा है, तो मतलब k का वैल्यू वन नहीं हो सकता, कंफर्म। अब अगर आंसर में k का वैल्यू वन आता है, तुम डिस्कार्ड कर देना। हम बस यही बताना चाहता है। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल मिलता है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट में एक बार नजर डालो। अगर कांस्टेंट है, नंबर है, तो वेल एंड गुड। नहीं है तो देखो क्या पॉसिबिलिटीज है। कोई डाउट? वो हैबिट रखना, कुछ कुछ हैबिट है जो बना के रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया एग्जाम में ध्यान नहीं किया जल्दबाजी में, नहीं। वही है जो एक टॉपर को एवरेज से अलग बनाता है। देखो 90 प्लस स्कोर कोई बड़ा बात नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेगा हो जाएगा। 100 और 98 वाला में जो फर्क होता है ना, ये छोटा छोटा मिस्टेक्स का फर्क होता है। अगर तुमको 100 लाना है, तुम नहीं चाहता जो हाफ मार्क भी कटे, तुमको ये सब छोटा छोटा चीज का ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज सबको बोलता है, पर फिर भी अनुष्का को भी 99 ही मिला, पता नहीं कहाँ कटा। काश हम उसका पेपर देख पाता, हमको जानना है कि कहाँ कटा है। क्योंकि हमको इतना मालूम है उसका आंसर सारा राइट है, एमसीक्यू भी राइट था और हम लोग आंसर की मैच किया था, सब राइट था। तो कहीं कंक्लूजन में काटा है, साथ कहीं ब्रैकेट में रीजन नहीं दिया होगा उसके लिए हाफ काटा होगा, कहीं ना कहीं तो काटा है। तो वो छोटा से छोटा चीज का भी तुम लोग को ध्यान रखना है। अगर तुमको लिटरली मन में इच्छा है हमको मैथ्स में 100 लाना है, और मुश्किल नहीं है लाना, चाहे स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। जिसके पास बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है कुछ कर नहीं सकता, उन लोगों तो क्या ही बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या 31। 31 में क्या देखते हैं? if alpha and beta are the zeros of polynomial fx equal to x square minus px plus 1 minus c, then so that, ये एमसीक्यू में भी डालते थे, हाँ ये एमसीक्यू में भी डालते, then so that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 1 minus c। अब देखने में लग रहा होगा क्या नया क्वेश्चन आ गया, पर कुछ नया नहीं है, एकदम पुराना जैसे ही। सॉल्यूशन गिवन, बताओ क्या fx मेरा पॉलिनोमियल का फॉर्म में है? क्या ax प्लस बी एक्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है? नहीं सर। नहीं है, तो पहले उसको फॉर्म में बनाना पड़ेगा, उसके बाद लिखना अल्फा प्लस बीटा। कैसे बनाएगा? सिंपली मल्टीप्लाई कर देना पी एक्स। अब बन गया, देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ये पूरा का पूरा सी है, जो एक्स के अलावा जो बच गया वो एंटायर सी है। अब देखो सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर, अब बताओ तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा एंड अल्फा बीटा क्या होगा, बताओ। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, बताओ। भैया इसमें चार्ट हूँ उसको छोड़, बस ये सोचो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, P माइनस बी। माइनस बी। और माइनस भी। अच्छा अब तुम देख सकता है कि ऑलरेडी पॉलिनोमियल में सी यूज हो चुका है अलग तरीका से, तो तुम क्या क्या करो, तब कैपिटल का इस्तेमाल कर लिया करो ताकि वो कोइंसाइड ना हो अल्फाबेट सब। हम कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी नाम देगा बिकॉज स्मॉल ए बी सी अंदर यूज हुआ है, इसीलिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट कैपिटल सी है माइनस पी माइनस सी, ये जो माइनस बच चुका होता है वही मेरा कांस्टेंट होता है। डन।
भैया -p - c कैसे है? अरे जो बचा हुआ है वही तो कांस्टेंट होता है। बट ये भैया c तो ले ही नहीं सकते ना, हाँ c तो ले ही नहीं सकते, क्यों a b c मतलब तो अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हम ए समझ गए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक टर्म है डिनोट करने के लिए। अब ए का जगह कुछ भी हो सकता है, बी का जगह कुछ भी हो सकता है, सी का जगह भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है एक नंबर ही हो। सी का जगह तुम ए प्लस बी प्लस भी आ सकता है पॉलिनोमियल में। हाँ अब सिंस ए बी सी अंदर यूज हुआ है इसलिए इस बार हम कैपिटल का इस्तेमाल किया, ताकि वो अल्फाबेट्स कोइंसाइड ना करे, कंफ्यूज ना करे। तो जब तुम देखता अंदर ऑलरेडी ए बी सी यूज हो चुका पॉलिनोमियल में, तब तुम कैपिटल का इस्तेमाल करो, ठीक है। अगर तुम लिखना चाहता है, नहीं लिखना चाहता कोई बात नहीं। तो वैसे क्या बन गया माइनस बी बाई, पर जब हम माइनस। बैठाएगा साफ साफ पता चल रहा पी होगा, डायरेक्ट लिख सकता है। और ये पता चल रहा माइनस पी माइनस सी होगा, बिकॉज डिवाइडेड बाय वन ही आने वाला। अब ले लो एलएचएस जो प्रूफ करना है। अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन क्या करेगा बताओ, क्या कर सकता है? अगर हम तुमको ये दिया क्या करेगा तुम बताओ। इसके बाद का स्टेप क्या कर सकता है, क्या लग रहा है, खुद सोचो। सर अल्फा। अल्फा को बीटा प्लस वन से मल्टीप्लाई और वन को बीटा प्लस करो वही है, और तो कुछ नहीं। जब दो ब्रैकेट है मल्टीप्लाई करेगा, करो। पहले अल्फा करेगा, क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा। अब वन को करो, बीटा प्लस वन। अब दो अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस पी माइनस सी है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पी है प्लस वन। पी और माइनस पी कट गया, देखो वन माइनस सी बच गया, और यही आर एच एस है, हैंस प्रूफ्ड। और सोचो यही 3 मार्क का क्वेश्चन है, जबकि ये 3 मार्क डिजर्व भी नहीं करता, बिकॉज कैलकुलेशन सो सिंपल, डायरेक्ट है। इसमें कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें है तुम कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मतलब कोफिशिएंट्स को कैसे ले रहा है, क्या तुम वो ऑब्जर्व कर पा रहा है, जो पी एक्स अलग करना पड़ेगा और फिर बैठाना पड़ेगा, उसी का मार्क्स है और कुछ नहीं है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, नॉट कैलकुलेशन बेस्ड। कैलकुलेशन सिंपल है। सो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पे कैलकुलेशन पानी है, कॉन्सेप्ट में फोकस करना है, जो कैसे लिखना है। हम इसको रहने देता साइड में ही, ताकि तुम लोग को पता रहे क्या लिया। देख लो, उतार लो। ये एमसीक्यू में भी डाल सकता है, तो एमसीक्यू में कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा वन माइनस सी, कहीं पे सी माइनस वन भी हो सकता है। उतार लो फटाफट। बस और 2 क्वेश्चन है फिर खत्म। उतार लिया। हाँ भैया। 31 32 होगा ना अभी। इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of polynomial x square plus px plus 45 such that alpha minus beta whole square equal to 144, find p। अब बताओ, आई थिंक हम लोग सिमिलर क्वेश्चन पहले किया हुआ है। मान लो अननोन क्वेश्चन के हिसाब से हम दे दिया, ये क्या कर सकता आप तुम लोग बताओ। पहले वो लिखिएगा, गिवन अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial x square plus px plus 45, so therefore alpha plus beta equal to alpha beta equal to क्या बनेगा बताओ। So alpha plus beta is equals to minus p. वेरी गुड, एंड अल्फा बीटा 45 ये 144। अब गधापंती मत करना जो स्क्वायर रूट हटा देता, नहीं सीधा वी नो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, याद है लिखवाया था हम ये फॉर्मूला याद आया। हम बोला जब भी अल्फा माइनस बीता है जस्ट यूज दिस फॉर्मूला और कुछ नहीं, जब भी अल्फा माइनस बीता है यूज दिस फॉर्मूला और कुछ नहीं। याद नहीं है कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस, ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में 144 दिया हुआ है, इक्वल टू 4 इंटू 15, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 4 जा 60 प्लस 144 कितना होगा बताओ। होगा 196, नहीं हम गलत कर दिया, कितना होगा बताओ। सर
कितना है? 204. ओ हम गलत बैठाया, ये 15 नहीं है, ये 45 है अल्फा बीटा। खुद का हैंडराइटिंग हम नहीं पहचाना, क्या होगा मेरा? हैंडराइटिंग इतना बुरा है जो हम खुद ही नहीं पहचान रहे। तो 4 इंटू 45, 45 4 90, तो 2 90 100, हाँ 180। 240. गलत गलत गलत, 180 प्लस 144 माइनस 144 रहेगा, प्लस 144, तो 324। सो P इक्वल टू कितना? 18। अब तुम लोग ये स्क्वायर हम पहले ही बोला था, स्क्वायर याद रखना, आदत डालो। 18 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 14 स्क्वायर 196, 13 स्क्वायर 169, ये याद होना जरूरी है करते करते। डोंट वरी, हो जाएगा याद, बिकॉज क्वाड्रेटिक में भी इसका बहुत जरूरत पड़ेगा। बट जब भी स्क्वायर रूट लेता प्लस माइनस आता है, और कोई बोला तो नहीं है जो P नेगेटिव नहीं हो सकता, P कैन बी नेगेटिव। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ P इज 18, माइनस 18। कोई डाउट? देख लो, नहीं भैया. उतार लिया। हाँ भैया. फाइनली आखिरी क्वेश्चन, और हम बोल सकते हैं 33 क्वेश्चन हो गया। सर फिर छुट्टी. हाँ हाँ ठीक है, याद रखना, तुम लोग से ज़्यादा जल्दी हमको होता है, मतलब हमको होता है छुट्टी देने का, ये हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि हमको पढ़ा के अच्छा नहीं लगता, डेफिनेटली हमको पढ़ा के अच्छा लगता है, बट ठीक है। अब जैसे आज डिपार्टमेंट से आया, ढाई ढाई बजे तक पहुंचा, लंच किया, 2:30-3 बजे तक पहुंचा, लंच किया, फिर 3 से 3:45 तक एक ट्यूशन किया, फिर 3:45 का लेटा और मेरा आँख लग गया, वो एम का कॉल नहीं आता था, मैं सोता रह जाता। अब क्वेश्चन देख के लग रहा होगा एकदम कॉम्प्लेक्स है, कैसे करेगा, पर कुछ नहीं है, देख के लग रहा है पर कुछ नहीं है, ऑलरेडी किया है। तुम लोग ऑलरेडी इसका वैल्यू निकाला हुआ है, नहीं निकाला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में वहां जैसे निकाला था यहाँ भी वैसे ही निकालना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ नया नहीं है। देखो, तो क्वेश्चन 7 कौन सा था? वही फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ऐसे करके 12 नहीं किया था? उसमें ये भी था। क्या होता है, तुम लोग को डेमो दिखाना पड़ता है आमिर खान का तरह। ये रहा, ये तो किया था, यहाँ भी वही करना है, बस यहाँ वैल्यूज है, वहाँ अल्फाबेट्स है, P Q R। देखो, गिवन अल्फा एंड बीटा are the zeros of x square minus px plus q. So therefore, what is alpha plus beta? What is alpha beta? बताओ। Sir, alpha plus beta P. P and alpha beta Q. q। अब अगर तुम लोग एनफ प्रैक्टिस किया है, तुम लोग को पता चल गया, LHS में जब एलसीएम लेगा, ऊपर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 आएगा, चेक कर लो। अभी अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 दिखाया, उसमें भी था, पर सेजल का रिएक्शन देख के लग रहा है सर क्या बोल दिया आप, तुम्हारा रिएक्शन से वही लगा हमको। इसलिए हमको चेहरा देखना है, क्योंकि रिएक्शन देख के अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। चलो हम रफली दिखाता है। LHS उतारना मत, ये हाँ उतारना मत। इसमें हम एलसीएम लेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सेजल बताओ, अब बीटा स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेगा तो ये बने एलसीएम बनेगा? अल्फा स्क्वायर. अब इसी को ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, नहीं करेगा? तो बन गया ना अल्फा पावर 4, सिमिलरली बीटा पावर 4। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए डेफिनेटली, तो हम इसलिए पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अलग से निकाल लेता है। सो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और साफ साफ पता चल रहा है पी स्क्वायर माइनस 2q। सो देयरफॉर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है या नहीं है? सर नहीं है। कोई बात नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। फिर फॉर्मूला याद नहीं है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q होल स्क्वायर, तभी पावर 4 आ जाएगा। अब क्या बनेगा देखो, ये अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें एग्रीड, या हमको डिटेल ब्रेक डाउन करना है? बताओ। एलएचएस समझा कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनना है, या हम डिटेल ब्रेक डाउन करें? पूछ लेना, ऐसा नहीं नहीं पूछना। नहीं समझा तो हम कर देगा, करें या हो जाएगा? अगर लॉजिकली देखा जाए ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे ए का जगह अल्फा स्क्वायर है, तो जब यहाँ ए स्क्वायर लिखेगा क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज अल्फा पावर 4, इसलिए अल्फा पावर 4 आया। समझा ना? Yes, sir. पक्का? अब देखो सीधा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा तो बेहतर है। हम तुमको बता देते हैं, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 कुछ नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। याद है? वेल एंड गुड, जल्दी हो जाएगा। नहीं याद है कोई बात नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, हम बोलाइए। अब इधर ब्रेक कर देता है, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि पी पावर 4, 2q का होल स्क्वायर यानी कि 4q स्क्वायर माइनस 2ab 2 डॉट पी स्क्वायर डॉट 2q। अब देखो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू q था तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इज इक्वल टू, हम 2q स्क्वायर को इधर लाता है तो क्या ये 4q स्क्वायर से माइनस हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो हम बोल सकते हैं प्लस 2q स्क्वायर बचेगा। चेक करो, 2q स्क्वायर को इधर लाया और माइनस हो गया 4q स्क्वायर से। कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ या ना? बस जो निकाला पुट करो, p पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस सॉरी 4p स्क्वायर q डिवाइडेड बाई q स्क्वायर। एलसीएम अलग कर लेता है तो p पावर 4 बाई q स्क्वायर 2q स्क्वायर बाई q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q बाई q स्क्वायर, p पावर 4 बाई q स्क्वायर कट गया प्लस 2 माइनस q स्क्वायर और q कट गया तो माइनस 4p स्क्वायर बाई q। तुम देख सकते हो RHS वही है, वही है, बस 2 इधर ले आओ, एक ही बात है। तो इक्वल टू p पावर 4 बाई q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाई q प्लस 2 इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन में खाली तुमको कैलकुलेशन में फोकस करना था। अब ये चीज़ इसलिए इतना बड़ा गया क्योंकि तुम लोग को आइडेंटिटी याद नहीं था। अगर तुम लोग को आइडेंटिटी याद होता तो थोड़ा सा आसान हो जाता रहा, लंबा नहीं जाता। सर याद ही नहीं हो रहा। करते करते याद हो जाएगा, डोंट वरी। एक बार आइडेंटिटी लेके हम दोबारा बैठेगा, टेंशन मत लो। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करता, डायरेक्ट बूट करो और निकाल लो, टाइम बच जाता। कोई बात नहीं, चलेगा। हम बोले ना पावर 2 तक याद होना जरूरी है, पावर 4 निकालना है वो पावर 2 वाला में स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। 5 या 10 सेकंड का ही फर्क है दोनों सोल्यूशन में, एक में 10 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, डोंट वरी, ठीक है ना? एक बार देख लो इतना में फटाफट, अच्छे से फटाफट देखो। भैया लास्ट वाला स्टेप दिखाइए ना। अच्छे से देखो,
सर ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। हाँ सर ये लास्ट वाला पार्ट फिर से बता दीजिए। बता रहा है, एक बार ये लिख लो, उतार लो। भैया आज इतना ही करूँगा क्या? हाँ बस खत्म हो गया, क्या पॉलिनोमियल ही खत्म, और कुछ नहीं है पॉलिनोमियल। ठीक है भैया, हम लीव कर सकते हैं क्या 2 मिनट, भैया? 2 मिनट, एक क्वेश्चन है, 2 मिनट, 2 मिनट, अच्छा हाँ। 2 मिनट। एक क्वेश्चन है जो तुम लोग को खुद को ट्राई करना, ठीक है ना, नहीं सकेगा तुमको बताना, बहुत सिंपल है। इफ अल्फा कोमा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन सो डैट, दो सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, अल्फा बाय बीटा इज द जीरो ऑफ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहला वाला से कंडीशन मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, और दूसरा वाला में क्या प्रूफ करने के लिए क्या करना है तुम लोग को ये सोचना है, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी, इसका पॉलिनोमियल दिखाना है। एक बार चेक करो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्लियर है? तो ये था 34 क्वेश्चंस ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलर क्वेश्चंस ही एग्जाम में आएगा बोर्ड में, इस बात का गारंटी हम दे सकते हैं। हाई चांस है कॉमन आ जाए, पर नहीं भी आया तो सिमिलर क्वेश्चंस आने वाला है। तुम्हारा अप्रोच यही होना चाहिए। हम तुमको अगर एक हिंट दे दें इसके लिए हिंट वही होगा, मान लो ये तुम्हारा एफ एक्स है, मान लो ये पी एक्स है, अगर तुमको अल्फा बाय बीटा को जीरो दिखाना है, मतलब तुमको यही दिखाना है, जे एफ बाय अल्फा बीटा इक्वल जीरो, तुमको यही दिखाना है, तुमको यही दिखाना है। अगर तुम सेकंड वालों को एफ एक्स नाम दे रहा है, तुमको क्या दिखाना है, टू शो एफ बाय एफ ऑफ अल्फा बाय बीटा इक्वल जीरो, मतलब एक्स का जगह अल्फा बाय बीटा बैठाओ और इक्वल टू जीरो दिखा दो। अगर हो गया तो मतलब पॉलिनोमियल का जीरो है ना? जीरो का कॉन्सेप्ट वही है, अगर हम किसी को जीरो दिखाना है, पी एक्स इक्वल टू जीरो दिखाता है, वही करना है। तो बस एक्स का जगह अल्फा बाय